अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू एमशा ब्लॉग्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूंगा कि आप लोगों ने अपना जो फैमिली विजिट वीजा है वो किस तरह एक्सटेंड करना है। काफी सारे व्यूअर्स ने कमेंट्स किए थे मेरी वीडियोस पे कि आप जो है हमें मुकम्मल प्रोसेस बताएं कि फैमिली विजिट वीजा जो है वो आपने किस तरह एक्सटेंड किया। जिस तरह आप लोगों को मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि मेरी जो फैमिली का विजिट वीजा है, सिंगल एंट्री विजिट वीजा, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सटेंड हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैंने जो प्रोसीजर फॉलो किया, और इंशाल्लाह अगर आप इस प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका जो विजिट वीजा है फैमिली का वो इंशाल्लाह एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई स्टेप जो है वो आप स्किप कर जाएं और उसके बाद आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस हो एक्सटेंड करने में अपना विजिट वीजा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें, स्किप ना करें। इंशाल्लाह आप लोग जो है इस प्रोसेस को समझ जाएंगे इजीली। इसके अलावा जो लोग मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे आ रहे होते हैं व्हाट्सएप पे, तो इस टाइम पे मैं उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दे रहा हूं जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो हमें एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया करें, आपको जो है वो जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड मिलेगा। क्योंकि इस टाइम पे मैसेजेस बहुत सारे हैं, तो प्रायोरिटी उन्हीं को है जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं। तो विदाउट एनी डिले आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ सिंगल एंट्री विजिट वीजा, फैमिली विजिट वीजा, उस पे हम बात करते हैं। जो सिंगल एंट्री विजिट वीजा को एक्सटेंड करने के स्टेप हैं वो टोटल 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप लोगों ने गवर्नमेंट की फीस पे करनी है, और सेकंड स्टेप ये है कि आप लोगों ने इंश्योरेंस की फीस पे करनी है, मेडिकल इंश्योरेंस की मैं बात कर रहा हूं। और जो थर्ड और फाइनल स्टेप है वो ये है कि आप लोगों ने अफसर से जाके फैमिली विजिट वीजा को एक्सटेंड करना है। जितने भी आपके मेंबर्स हैं उन सब के लिए जो ये प्रोसेस है वो सेपरेट होगा। इसके अलावा दूसरी ये भी कंफ्यूजन रहती है कि काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं कि हमारे पास जो है वो मैसेज रिसीव नहीं हुआ कि आप लोग जो है अपना विजिट वीज़ा एक्सटेंड करें, अपनी फैमिली का विजिट वीज़ा एक्सटेंड करें। जिस तरह आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जब भी विजिट वीज़ा को एक्सपायर होने में 7 दिन बाकी होते हैं तो ये मैसेज आता है गवर्नमेंट की तरफ से सऊदी अरेबिया में। लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों को ये मैसेज रिसीव नहीं होता, तो मैं उसका भी आपको हल बताऊंगा इस वीडियो में। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है गवर्नमेंट की फीस। तो गवर्नमेंट की फीस आप लोगों ने किस तरह पे करनी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होगी, आपने उसको ओपन कर लेना है। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अलराजी की एप्लीकेशन है और यहाँ मैंने ओपन की हुई है। उसमें आप देखें जो बॉटम में है आपको पेमेंट्स का ऑप्शन जो है नजर आएगा। यहाँ पे आपने पेमेंट्स पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप पेमेंट्स पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें पेमेंट्स के सेक्शन में आपको सर्विसेज नजर आएंगी। सर्विसेज पे आपने सिलेक्ट करना है। सर्विसेज पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे गवर्नमेंट पेमेंट जो है वो नजर आएगी। गवर्नमेंट पेमेंट पे आपने सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट पेमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट जो गवर्नमेंट की पेमेंट्स है वो नजर आएंगी। लेकिन क्योंकि हमने रेजिडेंट सर्विस को हमने यहाँ पे अवेल करना है तो आपने यहाँ पे रेजिडेंट सर्विस पे जाना है। उस पर आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे टॉप पे जो है एक्सटेंड विजिटर वीजा का ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको देखें यहाँ पे जो है वो आपसे बॉर्डर नंबर मांग रहा है। अब बॉर्डर नंबर कहाँ से आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये बॉर्डर नंबर दरअसल जो आपका फैमिली मेंबर है ये उसी का बॉर्डर नंबर है। जब यहाँ पे कोई भी मेंबर जो है वो फैमिली विजिट वीजा पे यहाँ पे इंटर होता है सऊदी अरेबिया में तो उसको जो है एक बॉर्डर नंबर दिया जाता है मोफा की तरफ से। अब बॉर्डर नंबर आपने कहां से लेना है वो भी मैं आपको बताता हूं। आपने जाना है अपने अफसर पे और वहां पे आपने जाके अदर सर्विसेज पे सिलेक्ट करना है। अदर सर्विसेज पे सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है मैनेज विजिट वीजा पे। ये अफसर की जो एप्लीकेशन है मैंने अपने मोबाइल पे ओपन की हुई है। यहाँ पे आप देखें मैनेज विजिट वीजा पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको जितने भी आपके मेंबर्स हैं, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 मेंबर हैं, तो सबसे टॉप का जो बॉर्डर नंबर है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये बॉर्डर नंबर जो है आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करना है और इस बॉर्डर नंबर को आपने यहाँ पे इंसर्ट कर देना है पेमेंट के ऑप्शन में। अपने जो मोबाइल की आपकी एप्लीकेशन है वहाँ पे आपने इंसर्ट करना है। उसके बाद आपने नीचे कंफर्म करना है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जो बॉर्डर नंबर है मैंने सिर्फ 4 नंबर शो किए हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादा नंबर होते हैं। यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से मैं आपको सारे नंबर्स जो है वो नहीं दिखा सकता। उसके बाद आप जैसे ही बॉर्डर नंबर डाल के आप यहाँ पे नीचे कंफर्म पे प्रेस करेंगे तो आप देखें जो गवर्नमेंट की फीस है वो यहाँ पे शो होगी 100 रियाल। अब ये जो फीस है वो एक मेंबर की है। काफ़ी सारे दोस्त जो है कंफ्यूज रहते हैं कि ये कितने मेंबर्स की फ़ीस है, तो ये एक मेंबर की फ़ीस है। इसी तरह जितने भी आपके मेंबर्स हैं ये प्रोसेस आपने रिपीट करना है। आपने सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो यही होगा, आपने गवर्नमेंट की फ़ीस पे करनी है। आप चाहें तो पहले मेडिकल भी कर सकते हैं, इंश्योरेंस, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप चाहें तो
ये फीस भी जो है वो पे कर सकते हैं पहले गवर्नमेंट की। मैंने जो प्रोसेस किया था मैं आपको वही बता रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आप देखें जो गवर्नमेंट की फीस है वो पेड हो गई। यहाँ पे आप लिखा हुआ भी आ गया सक्सेसफुली पेड। जो रिसिप्ट है वो आप लोगों ने एहतियातन जो है डाउनलोड कर लेनी है और अपने पास जो है सेव कर लेनी है अपने मोबाइल में। यहाँ पे रिसिप्ट पे भी मेंशन है रेजिडेंट सर्विसेज और एक्सटेंड विजिटर वीजा। तो ये हो गया हमारा एक स्टेप। आई होप कि आप लोगों को ये मुकम्मल समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने गवर्नमेंट फीस किस तरह पे करनी है। ये एक मेंबर की थी, आपने सारे जितने भी मेंबर्स हैं आपके, आप लोगों ने सब मेंबर्स की इसी तरह जो है इसी प्रोसेस को जो है आपने फॉलो करना है और सबकी जो है गवर्नमेंट फीस पे करनी है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ जो है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस भी लेना बहुत लाजमी है, इसके बगैर जो है वो फैमिली विजिट वीजा जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा। और मेडिकल इंश्योरेंस लेते हुए आप लोगों ने ख्याल करना है कि वो मेडिकल इंश्योरेंस जो है ऑनलाइन हो जाए। अगर मेडिकल इंश्योरेंस ऑनलाइन नहीं होगी तो फिर भी आपका जो फैमिली विजिट वीज़ा है सिंगल एंट्री वो एक्सटेंड नहीं होगा। वहाँ पे एरर आएगा कि आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो वैलिड नहीं है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सी मेडिकल इंश्योरेंस जो है मैंने परचेज की थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस मेडिकल इंश्योरेंस को लेने के बाद जो फैमिली विजिट वीज़ा है वो एक्सटेंड भी हो गया। इससे पहले मैंने एक और मेडिकल इंश्योरेंस ली थी लेकिन उससे नहीं हुआ था। तो मैं एक अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है कौन सी मेडिकल इंश्योरेंस जो है यहाँ पे परचेज करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है गूगल पे, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है अरेबियन शील्ड। अरेबियन शील्ड पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखें उनकी जो वेबसाइट है यहाँ पे आपने जाना है और आप लोगों ने यही प्रोसेस फॉलो करना है। वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे जो वेबसाइट है वो अरेबियन शील्ड की इंश्योरेंस की वेबसाइट ओपन हो गई, लेकिन ये अरबिक में है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पे आप देखें एक्सटेंड विजिट वीज़ा का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों से जो है वो डिटेल मांगेगा, आपका जो मेंबर है उनका आपने यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डालना है, वीज़ा नंबर डालना है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को पता है। वीज़ा नंबर जो है आपका जो वीज़ा है आपके पास वहाँ से मिल जाता है और पासपोर्ट नंबर आप पासपोर्ट से ही मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर डालने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे नेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे कुछ डेटा आपको चाहिए होगा, जो ऊपर नाम है और जो नेशनलिटी है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो ऑटोमेटिक जो है वो डिडक्ट कर लेता है जब आप उसको पासपोर्ट नंबर देते हैं। लेकिन बाकी की जो डिटेल्स हैं, बॉर्डर नंबर, इंश्योरेंस ड्यूरेशन और एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें जो है ईमेल वगैरह, मोबाइल नंबर, ये आप लोगों ने खुद से डालनी है और ये बड़े एहतियात से आप लोगों ने डालनी है। सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने करेक्ट डालनी है। अगर इनमें कोई भी मिस्टेक होगी तो फिर भी जो है आपका एरर आएगा। अब बॉर्डर नंबर जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपको अक्षर से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोगों ने कॉपी करना है। और ड्यूरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो है इसको 90 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, 3 मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे मैंने 90 डेज सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद जो एक्सपायरी डेट है वो आप लोगों ने अक्षर पे जाके देखनी है कि विजिट वीज़ा की जो है आपके फैमिली मेम्बर की जो है वो एक्सपायरी डेट कौन सी है विजिट वीज़ा की, वो डेट जो है आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद मोबाइल नंबर जो है वो आप यहाँ पे अपना सऊदी अरेबिया का जो आपका नंबर है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डाल दें और उसके बाद नीचे जो है कंफर्म करके इसको आप प्रोसीड करें। फर्दर जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपके मोबाइल पे जो है वो एक OTP नंबर आएगा, वो यहाँ पे आपने इंसर्ट करना है और फिर आप लोगों ने जो है ऑनलाइन पेमेंट करनी है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो है अपने कार्ड की डिटेल वगैरह देनी होती है, वो यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकता यूट्यूब पॉलिसी की वजह से और प्राइवेसी की वजह से भी। जैसे ही आप अमाउंट पेड करेंगे तो यहाँ पे आप देखें लेफ्ट साइड पे आपको जो है डाउनलोड पॉलिसी का जो है एक ऑप्शन शो हो रहा है, आपने यहाँ से पॉलिसी डाउनलोड कर लेनी है। अगर यहाँ पे डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन आ गया तो इसका मतलब यही है कि जो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है वो ऑनलाइन हो चुकी है। तो ये इस तरह की मेडिकल इंश्योरेंस होगी। इसके काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, 3 से 4 पेजेस होते हैं, लेकिन ये जो है जो उसका फर्स्ट पेपर है वो इस तरह का होता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप लोगों को 2 स्टेप्स का जो है वो मुकम्मल आइडिया हो गया। एक तो हो गई गवर्नमेंट की फीस और दूसरी हो गई इंश्योरेंस। जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो भी आप लोगों ने सारे मेंबर्स की अलग अलग से परचेज करनी है, जिस तरह आप लोगों ने गवर्नमेंट की फीस पे की। जब आप ये दोनों स्टेप मुकम्मल कर लें तो यहाँ से आपका जो है वो 3rd स्टेप है, फाइनल स्टेप है, वो है अबशर से एक्सटेंशन। अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आप लोगों के पास मैसेज नहीं आया तो आप लोगों ने क्या करना है। देखें, जब मैंने
मैंने फर्स्ट एक्सटेंशन की थी तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे जवाजात का मैसेज आया था, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं। लेकिन इस साल पे जो है मेरे पास मैसेज नहीं रिसीव हुआ। तो मैंने क्या किया, जब एक्सपायरी में 7 दिन रह गए थे तो मैंने जो है विदाउट रिसीविंग मैसेज मैंने जो है इसको अप्लाई कर दिया। गवर्नमेंट की फ़ीस भी पे की और उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस भी की और उसके बाद मैंने अफसर से जाके उसको जो है वो एक्सटेंड किया। तो विदाउट मैसेज जो है वो एक्सटेंड हो गया। तो ये हरगिज़ नहीं है कि अगर मैसेज नहीं आया आप लोगों के पास तो विजिट वीज़ा जो है वो एक्सटेंड नहीं होगा। कभी कभार सिस्टम जो है वो आपको मैसेज सेंड नहीं करता। आप लोगों ने बस ये देखना है कि अगर विजिट वीज़ा को एक्सपायर होने में 7 दिन से कम दिन रह गए हैं तो आप लोग जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इस प्रोसेस को जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो फाइनल स्टेप है एक्सटेंशन का वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ईजी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। अब यहाँ पे आपने जाना है नीचे अदर सर्विसेज में, अफसर में। ये मैंने अपने अफसर को जो है यहाँ पे ओपन कर लिया है अपने मोबाइल पे और यहाँ पे आप बॉटम में देखें राइट साइड पे अदर सर्विसेज, यहाँ पे आप जाएंगे। उसके बाद आपने मैनेज विजिट वीज़ा पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखें जितने भी आपके मेंबर्स हैं वो शो हो रहे हैं। तो आपने 1 बाय 1 जो है सारे मेंबर्स के जो वीज़ा हैं वो एक्सटेंड करने हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने फर्स्ट फैमिली मेंबर का जो है वो एक्सटेंड करने लगा हूँ। अब देखें इस टाइम पे जो एक्सपायरी डेट है विजिट वीज़ा की वो है 8 अक्टूबर 2025। अब मैं जैसे इसको एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डिटेल्स आएंगी कंप्लीट विजिट वीज़ा की और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने नीचे यहाँ पे सिलेक्ट भी करना है बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज़ रीड एंड एग्री टू द टर्म्स। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। वो टर्म्स दरअसल यही होते हैं कि आपकी जो है गवर्नमेंट फीस पे होनी चाहिए और आपके जो है मेडिकल इंश्योरेंस की फीस जो है वो वैलिड होनी चाहिए, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ही आप एक्सटेंड विजिट वीज़ा को सिलेक्ट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे आप देखें जो विजिट वीज़ा है वो एक्सटेंड हो चुका है और जो पहले एक्सपायरी डेट थी वो थी 8 अक्टूबर 2025 वीज़ा की और अब देखें 6 जनवरी 2025, यानी कि 3 महीने जो है वो यहाँ पे ऐड हो गए। तो आई होप कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी विजिट वीज़ा को एक्सटेंड करने में। अगर इसके बावजूद आपको इस वीडियो के अलावा कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें ताकि मेरी जो चैनल की रीच है वो मज़ीद आगे जा सके। अब मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।